नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास बहू। तूने मुझे पूछे बगैर ही अपनी माँ को फोन क्यों किया। अन्नू और सुशांत की शादी अभी 3 महीने पहले ही हुई है। अन्नू अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, कभी उनकी आंखों से दूर नहीं रही थी। अब अपने कलेजे के टुकड़े को किसी अनजान के हाथों में सौंपा है तो चिंता लगी रहती है। सब ठीक है ना। बस रोज उसकी आवाज़ एक बार सुन ली तो तसल्ली हो जाती है। यही हाल अन्नू का भी है। अभी नई नई शादी हुई है, ससुराल में एडजस्ट होने का वक्त लगता है। ऐसे में माँ की याद आना जायज़ है, तो एक बार माँ की आवाज़ सुनकर उसे भी तसल्ली हो जाती है कि वह ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसकी माँ उसकी वजह से परेशान रहती है। वह अपनी बेटी को बहुत याद करती है। बहू, बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें फ़ोन पर बात करते हुए। क्या हुआ, सब ठीक है ना। क्या कह रही है समदन जी। अन्नू ने जैसे ही अपनी माँ से बात करके फ़ोन रखा, वर्षा जी ने उसके सामने सवालों की छड़ी लाग दी। कुछ नहीं मम्मी जी, बस इधर उधर की बात। मुझसे बात करके अपना मन बहला लेती है, वरना सारे दिन मुझे लेकर परेशान रहती है। अभी नई नई बात है ना, इसलिए। अनु ने धीरे से जवाब दिया। लो कर लो बात। हम क्या तुम्हें परेशान करते हैं जो समदन जी को तुम्हारी चिंता होती है। वर्षा जी मुंह बनाकर बोली। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। आपकी तो बहुत तारीफ करती है, लेकिन माँ का दिल है ना, मानता नहीं। कभी माँ से दूर नहीं रही हूँ ना, इसलिए। अन्नू बात बिगड़ती देख संभालने की कोशिश की, लेकिन वर्षा को अन्नू का अपनी माँ से बात करना पसंद नहीं। कहती है, तुम्हारा मन अपने मायके में पड़ा रहता है। जब भी उसकी माँ का फ़ोन आता है, उसे अपने पास ही बैठने को कहती है। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वह बाहर जाती है तो अपनी बेटी को उसके पीछे भेज देती थी। अन्नू भी यह बात समझती है, लेकिन वह सुशांत से कुछ कहकर घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसके मन में भी यही घूमता रहता था कि शादी से पहले जो लड़की अपने माता पिता की लाडली होती है, वही बेटी शादी के बाद अपने माता पिता से बात करने के लिए ना ही फ़ोन पर बात कर सकती है, ना ही मायके जा सकती है। फ़ोन पर बात करने के लिए भी उसे परमिशन लेनी पड़ती है। उस पर खुल कर बात नहीं कर सकती, ना तो खुलकर हंस सकती है, वरना तो यही बात पूछती है कि अपनी मम्मी से तो हंसकर बात करती है। आज भी यही हुआ था। जैसे ही अन्नू ने फ़ोन रखा, वर्षा जी के सवाल जवाब शुरू हो गए। उस दिन जब रात को सुशांत घर वापस आया तो वर्षा जी उससे बोली, देख ले बेटा, हम क्या बहू को परेशान करते हैं जो तेरी सास रोज़ फ़ोन करके उससे पूछती है कि वह कैसी है। किसी ने कुछ कहा तो नहीं, बता, हमारा तो कोई सम्मान रहा ही नहीं। बहू को समझा दे, रोज़ अपनी माँ को फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुशांत ने अन्नू की तरफ देखा, उसकी आंखों में पानी था। सुशांत समझ रहा था कि अन्नू को अपनी माँ की याद आती है और वह केवल एक दूसरे का हाल चाल पूछकर खुश हो जाती हैं। इतना तो एक बेटी का हक होता है कि वह अपनी माँ से बात कर ले। इसमें किसी की परमिशन की क्या ज़रूरत है। सुशांत ने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर कोई मुझे आपसे बात करने से मना कर दे तो मुझे और आपको कैसा लगेगा। तू भी बहू की जुबान बोलने लगा है। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी, वर्षा जी ने कहा।
और वहाँ से चली गई। रात को सुशांत ने अन्नू से कहा, तुम सुबह को यही कमरे में बैठकर बात कर लिया करो, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि तुमने मम्मी से बात की है। लेकिन यह तो बात गलत है, मुझे अपनी माँ से बात करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरह तो मम्मी जी की ईगो पूरी करने वाली बात हुई। अन्नू ने गुस्से में बोली, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, कुछ दिनों की बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा, तब तक के लिए प्लीज़ मेरी बात मान लो। सुशांत ने अन्नू को हंसाने की कोशिश की। कुछ समय बाद अन्नू की ननद का रिश्ता तय हो गया। अब घर के कामों में ज़्यादा बिजी हो गई। कुछ ही दिनों में ननद की शादी भी हो गई। अब वर्षा जी रोज अपनी बेटी से बात करती, उसका हाल चाल पूछती और ससुराल के बारे में जानकारी लेती। एक दिन सुशांत ने वर्षा जी से कहा, मम्मी, आशीष जीजा जी का फ़ोन आया था, कह रहे थे छोटी हर समय फ़ोन पर बात करती रहती है, सुबह शाम फ़ोन पर लगी रहती है, इन सब का असर दोनों के रिश्तों पर पड़ रहा है। मैंने आपको देखा है, अब आप हम सब के साथ नहीं बैठती, ना ही बात करती हो, केवल छोटी से ही यह बात करती रहती हो। माँ, उसका घर मत तोड़ो। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? कभी कभार बेटी के हाल चाल पूछना क्या गुनाह है? अभी नई नई शादी हुई है उसकी, मुझे उसकी चिंता लगी होती है उसकी। वर्षा जी गुस्से से बोली, यही बात तो अन्नू ने भी कही थी मम्मी, जबकि वह तो केवल अपनी मम्मी के हाल चाल पूछकर मन को तसल्ली कर लेती थी, और आप दिन में 3-4 बार फ़ोन करती हो और उसकी ससुराल के बारे में पूछताछ करती हो, उससे उसकी सास से बात करने के तरीके भी बताती हो। फिर अन्नू को अपनी मम्मी से बात करने के लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत क्यों? क्या छोटी ने अपनी ससुराल वालों से परमिशन ली है फ़ोन करने की? सुशांत ने अपनी माँ को आईना दिखा दिया था। वर्षा जी का सिर शर्म से झुक गया था। अन्नू से बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं समझ गई, जिस माँ ने कितने नाज से पालकर तुझे कलेजे पर पत्थर रखकर अनजानों के हाथों में सौंप दिया था, वह तेरा घर क्यों तोड़ेगी? माँ तो आखिर माँ होती है, अपने बच्चों का घर संवारती है, बिगाड़ती नहीं। तेरी जब मर्जी हो अपनी माँ से बात कर लिया कर। सासू माँ की बात सुनकर अन्नू की आंखों में आंसू आ गए। आज उसने पहली बार सास के अंदर एक माँ का एहसास हो रहा था। वह सास नहीं, माँ बन गई थी। अन्नू वर्षा जी के गले लग गई। सुशांत इशारों से पूछ रहा था, देखो मैंने सब ठीक कर दिया ना? सही में सुशांत ने अन्नू की उलझनों को सुलझा दी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है, कहानी को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स भी ज़रूर करना। धन्यवाद।